ऐसे क्यों कहती हो? तुम जानती हो ना कि दुनिया में मुझे सिर्फ एक औरत प्यारी लगती है, और वो है मेरी बीवी। किस तरह का सवाल है यावर? आपने रिपोर्ट्स तो देखी है ना? बच्चा किसका है? यावर आपका बच्चा है। किसी का नहीं है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कैसे मारूं? बस आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं सोचोगी, ओके? अभी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मैं ऐसा होता तो तुमसे शादी क्यों करता? कोई और वजह थी मेरे पास? लंच ब्रेक हो गया, लंच नहीं करेंगे? भाग लो जितना भागना है आफरीन। आखिर चल के तो मेरे पास ही आ। सजीला शांजे के घर पहुंच जाती है उसे टॉर्चर करने के लिए और उसे कहती है कि शानी मुझसे प्यार करता है और आखिरकार तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो इतना कंफ्यूज है और इतना डरा हुआ है कि अगर उसने मुझसे प्यार का इजहार कर लिया या मुझसे शादी कर ली तो कहीं तुम मुझसे सारी आसाइशें सारी चीज़ें छीन ना लो। यहाँ पे शांजे हैरान हो जाती है, कहती है कि मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूँ कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं उससे सारी चीज़ें वापस ले लूँगी। मैं उससे कुछ भी वापस नहीं लूँगी, वो तुमसे शादी करे ना करे जो भी करे मैं उससे कुछ भी वापस नहीं लेने वाली। ये बात सुन के सजीला बहुत हैरान हो जाती है। शांजे कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूं। तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो और तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शांजे के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो। तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पे इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शांजे बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी। और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शांजे ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे। और तुम इतनी उदास क्यों हो? नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए। आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा जो है खर्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी? अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचों में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ
कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ, लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा, बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। उस नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द से जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें उनसे हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानज़े को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानज़े की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानज़े के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा, और अगर शानज़े के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानज़े को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, जबकि शानज़े जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पर देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानज़े का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक जी करे यहाँ पे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी या मेरे टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नादिया को झिड़क के वहाँ से चला जाता है, जबकि उसका छोटा भाई जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किस बच्चे की बात हो रही है, तो नादिया बताती है कि तुम मामू बनने वाले हो, तो वो भी बहुत खुशी होता है और खुशी से पागल हो जाता है। शानी के जाने के बाद वो भी बहुत मज़े लेता है और कहता है कि वाह अब तो मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। नादिया उसे कहती है कि ज़्यादा बेशरम बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, सब इतनी खुशी की खबर में भी जो है इतने उदास चेहरे लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं सबको क्या मसला है, एक मैं ही खुश हूँ बाकी सब उदास हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये बच्चों की बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब बातों में तवज्जो मत दिया करो, जब देखो जहाँ देखो चार बंदों में आके बैठ जाते हो सारी बातें सुनने। शानी इस बात पे बहुत परेशान है कि अब जो है शानज़े से माफ़ी कैसे मांगेगा और क्या शानज़े उसे माफ़ करेगी और उससे कुछ भी वापस नहीं लेगी, क्या शानी अब सजीला को माफ़ करेगा कि उसने शानज़े पे हाथ उठा दिया है और अब वो सजीला से शादी करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शानज़े कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूँ, तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो और तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शानज़े के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शानज़े बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी, तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शानज़े ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे और तुम इतनी उदास क्यों हो। नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा
जो है ख़र्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी? अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचों में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा। बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द अज जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें उनसे हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानजे को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानजे की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानजे के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा और अगर शानजे के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानजे को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जबकि शानजे जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पर देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानजे का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक जी करे यहाँ पे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी या मेरे टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नादिया को झिड़क के वहाँ से चला जाता है। जबकि उसका छोटा भाई जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किस बच्चे की बात हो रही है तो नादिया बताती है कि तुम मामू बनने वाले हो, तो वो भी बहुत खुशी होता है और खुशी से पागल हो जाता है। शानी के जाने के बाद वो भी बहुत मज़े लेता है और कहता है कि वाह अब तो मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। नादिया उसे कहती है कि ज़्यादा बेशरम बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, सब इतनी खुशी की खबर में भी जो है इतने उदास चेहरे लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं सबको क्या मसला है, एक मैं ही खुश हूँ बाकी सब उदास हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये बच्चों की बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब बातों में तवज्जो मत दिया करो। जब देखो जहाँ देखो चार बंदों में आके बैठ जाते हो सारी बातें सुनने। शानी इस बात पे बहुत परेशान है कि अब जो है शानजे से माफ़ी कैसे मांगेगा और क्या शानजे उसे माफ़ करेगी और उससे कुछ भी वापस नहीं लेगी। क्या शानी अब सजीला को माफ़ करेगा कि उसने शानजे पे हाथ उठा दिया है और अब वो सजीला से शादी करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शानजे कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूँ, तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो और तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शानजे के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो
और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शानज़े बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक़ पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी। और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शानज़े ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे और तुम इतनी उदास क्यों हो। नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा जो है खर्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी, अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचा में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा। बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द अज जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें उनसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानज़े को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानज़े की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानज़े के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा और अगर शानज़े के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानज़े को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जबकि शानज़े जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पर देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानज़े का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो,
और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक जी करे यहाँ पे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी या मेरे टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नादिया को झिड़क के वहाँ से चला जाता है, जबकि उसका छोटा भाई जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किस बच्चे की बात हो रही है। तो नादिया बताती है कि तुम मामू बनने वाले हो, तो वो भी बहुत खुशी होता है और खुशी से पागल हो जाता है। शानी के जाने के बाद वो भी बहुत मज़े लेता है और कहता है कि वाह, अब तो मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। नादिया उसे कहती है कि ज़्यादा बेशरम बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, सब इतनी खुशी की खबर में भी जो है इतने उदास चेहरे लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं सबको क्या मसला है, एक मैं ही खुश हूँ, बाकी सब उदास हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये बच्चों की बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब बातों में तवज्जो मत दिया करो। जब देखो जहाँ देखो चार बंदों में आके बैठ जाते हो सारी बातें सुनने। शानी इस बात पे बहुत परेशान है कि अब जो है शानज़े से माफ़ी कैसे मांगेगा और क्या शानज़े उसे माफ़ करेगी और उससे कुछ भी वापस नहीं लेगी। क्या शानी अब सजीला को माफ़ करेगा कि उसने शानज़े पे हाथ उठा दिया है और अब वो सजीला से शादी करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शान से कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूँ, तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो, तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शानजे के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पे इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शानज़े बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शानज़े ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा ये इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे और तुम इतनी उदास क्यों हो। नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा जो है खर्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी, अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचों में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ
कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ, लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा, बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द अज जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें उनसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानजे को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानजे की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानजे के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा, और अगर शानजे के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानजे को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, जबकि शानजे जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पर देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानजे का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक जी करे यहाँ पे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी या मेरे टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नादिया को झिड़क के वहाँ से चला जाता है, जबकि उसका छोटा भाई जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किस बच्चे की बात हो रही है, तो नादिया बताती है कि तुम मामू बनने वाले हो, तो वो भी बहुत खुशी होता है और खुशी से पागल हो जाता है। शानी के जाने के बाद वो भी बहुत मज़े लेता है और कहता है कि वाह अब तो मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। नादिया उसे कहती है कि ज़्यादा बेशरम बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, सब इतनी खुशी की खबर में भी जो है इतने उदास चेहरे लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं सबको क्या मसला है, एक मैं ही खुश हूँ बाकी सब उदास हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये बच्चों की बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब बातों में तवज्जो मत दिया करो, जब देखो जहाँ देखो चार बंदों में आके बैठ जाते हो सारी बातें सुनने। शानी इस बात पे बहुत परेशान है कि अब जो है शानजे से माफ़ी कैसे मांगेगा और क्या शानजे उसे माफ़ करेगी और उससे कुछ भी वापस नहीं लेगी, क्या शानी अब सजीला को माफ़ करेगा कि उसने शानजे पे हाथ उठा दिया है और अब वो सजीला से शादी करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शानजे कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूँ, तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो और तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शानजे के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शानजे बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी, तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शानजे ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे और तुम इतनी उदास क्यों हो। नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा जो
है ख़र्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ़ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी? अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचों में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा। बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द अज जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें उनसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानजे को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानजे की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानजे के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा और अगर शानजे के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानजे को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जबकि शानजे जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पर देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानजे का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक जी करे यहाँ पे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी या मेरे टॉपिक के बारे में तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नादिया को झिड़क के वहाँ से चला जाता है। जबकि उसका छोटा भाई जब आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे किस बच्चे की बात हो रही है तो नादिया बताती है कि तुम मामू बनने वाले हो, तो वो भी बहुत खुशी होता है और खुशी से पागल हो जाता है। शानी के जाने के बाद वो भी बहुत मज़े लेता है और कहता है कि वाह अब तो मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। नादिया उसे कहती है कि ज़्यादा बेशरम बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है कि अरे ये क्या बात हुई, सब इतनी खुशी की खबर में भी जो है इतने उदास चेहरे लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं सबको क्या मसला है, एक मैं ही खुश हूँ बाकी सब उदास हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये बच्चों की बात नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब बातों में तवज्जो मत दिया करो। जब देखो जहाँ देखो चार बंदों में आके बैठ जाते हो सारी बातें सुनने। शानी इस बात पे बहुत परेशान है कि अब जो है शानजे से माफ़ी कैसे मांगेगा और क्या शानजे उसे माफ़ करेगी और उससे कुछ भी वापस नहीं लेगी। क्या शानी अब सजीला को माफ़ करेगा कि उसने शानजे पे हाथ उठा दिया है और अब वो सजीला से शादी करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शानजे कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसे दौलत के पीछे अपना प्यार गवा दूँ, तुम सिर्फ उसके पीछे पैसे की वजह से हो और जब से उसके पास ये सब कुछ आया है तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो, तभी तुमने उसको एक्सेप्ट किया है। सजीला अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन पाती और वो शानजे के मुँह पे थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर इस तरह से बातें करो। मैं उसके पीछे पैसों के लिए हूँ या प्यार के लिए हूँ, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो
और शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ। ये बात शानज़े बहुत ज़्यादा दुख से देखती है और कहती है कि तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया। सजीला कहती है कि जो भी मेरे हक़ पे डाका डालेगा, जो भी मुझे जो है मेरी औकात याद दिलाएगा, मैं उसका यही हशर करूँगी। और अब तुम शानी की ज़िंदगी से निकल जाओ, क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला है और तुमने अब साफ़ कह दिया है कि तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। तो अब तुम्हें हमारी शादी का कार्ड जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब तुम मुझसे कुछ भी वापस नहीं लोगी। इसी बात के डर से जो है वो शादी डिले कर रहा था और अब उसे पता है कि अब वो जो भी करे तुम उसका पीछा छोड़ ही दोगी। आखिरकार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम एक हो गए हैं तो तुम जो हो खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लोगी। शानज़े ये सब सुन के बहुत दुख होती है और थप्पड़ का दुख से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा होता, इसलिए वो रोती हुई जो है घर चली जाती है। यहाँ पर जो है नादिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर मायके आती है तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो है उसकी माँ हैरान हो जाती है। शानी भी बहुत खुश होता है कि वो मामू बनने वाला है, लेकिन नादिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तुम्हें हमें खुशी खुशी सुनानी चाहिए और तुम इस तरह से उदास चेहरे के साथ कैसे सुना रही हो। शानी भी कहता है मैं मिठाई लेके आता हूँ और उसकी माँ कहती है रुको मैं खुद मिठाई हम लोग लेके जाएंगे, और तुम इतनी उदास क्यों। नादिया बताती है कि मैं उदास क्यों हूँ आप सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मेरी शादी एक लालची लोगों में कर दी है जिनको किसी चीज़ की खुशी होती ही नहीं है। मैंने जब ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को दी है तो वो तो कह रहे थे कि अपने मायके चली जाओ और वहीं पर जाकर सारा जो है खर्चा उठाओ और पहला बेबी जो है वो मायके में ही होता है। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और अब बेबी के बाद ही वो मुझे लेने आएंगे। ये बात सुन के शानी और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, तुम्हें अपने शौहर के पास होना चाहिए, उससे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही उन्हें मेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें बस मेरे दहेज की और पैसों की और गाड़ी की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है और अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी या मुझे कुछ जो है खिदमत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी करूँ और बेबी के बाद ही वहाँ पर आ सकूँ। और मेरी सास ने साफ कह दिया है कि उसे पोता ही चाहिए। अब आप बताएं मैं पोता कहाँ से लेके आऊँगी, अगर बेटी हो गई तो उन्होंने तो मेरा और जीना हराम कर देना है। शानी यही नहीं सोचा में गुम हो जाता है और कहता है कुछ नहीं होता माँ, परेशान ना हो, ये सब वक्ती बातें हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और नादिया तुम यहाँ पे जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा डिलीवरी का खर्चा उठाएं और तुम्हें बेबी के बाद ही रुखसत करें तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं सब देख लूँगा और तुम यहाँ पे आराम सुकून से रहो, कोई टेंशन ना लो। लेकिन उसकी माँ और नादिया बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो ही नहीं रही। हमने उनकी डिमांड पूरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने गाड़ी मांगी, जो भी कहा हमने उनको दे दिया और अब उनकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अब तक वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी हर ज़रूरियात को हमसे ही पूरा करना चाहते हैं। मैं ये सब उनको आदत नहीं डाल सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। लेकिन नादिया की माँ उसे फ़ौरन मना कर देती है कि ऐसी बात सोचना भी मत, अब तो तुम माँ बनने वाली हो और ये खुशी ज़रूर जावर को बदल के रख देगी और तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करने लग जाएगा। बस एक बार बेबी हो जाने दो, फिर देखना शौहर तुम्हारा कैसे तुम्हारा दीवाना होगा। नादिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरा कभी भी दीवाना नहीं होने वाला। वो अपनी माँ की सुनता है और उसकी बहन जो शादी के बावजूद उस घर में रह रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं जल्द अज जल्द इन सब से छुटकारा चाहती हूँ। शानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी परेशान हो, तुम्हारी हालत भी इस तरह की है, इसलिए तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात करूँगा और तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। नादिया कहती है अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर दी हैं और अब हमें हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और वो बस अभी हमें लूट के खाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास पता नहीं कौन सा ख़जाना है कि हम उन्हें खिलाते रहेंगे और हमारे पास ख़त्म ही नहीं होगा। शानी भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता लगता है कि अगर ये शानज़े को बात पता चल गई तो पता नहीं फिर वो क्या करेगी, वो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे शानी को ये नहीं पता कि उधर जो है सजीला और शानज़े की लड़ाई हो रही है और सजीला ने शानज़े के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है और अब इसका रिएक्शन क्या होगा और अगर शानज़े के पेरेंट्स को ये बात पता चल गई तो वो फिर शानी या सजीला का क्या हशर करेंगे। यहाँ पे जो है शानी की माँ भी उसे समझा चुकी है कि तुम्हें सजीला को खुश रखने की कोशिश के बजाय शानज़े को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सजीला तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी और ना ही कभी तुम्हें खुश रहने देगी, वो हमेशा तुम्हें टीज़ करेगी और हमेशा तुम्हें डिग्रेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जबकि शानज़े जो है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हें जो है आला मकाम पे देखना चाहती है, तुम्हारे हर सपने पूरा करना चाहती है और अपने सपनों का जिक्र भी तुम्हारे साथ नहीं करती। शानी कहता है कि अब प्लीज़ तुम फिर से शानज़े का टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, अपनी फ़िक्र करो, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का ख्याल रखो और जब तक